हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर बॉटनिस्ट। माई सेल्फ वैभव कश्यप। और आज हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। इससे पहले मैंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की वीडियो बना चुकी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो जो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें जो पहला क्लासिफिकेशन, जो पहला किंगडम था वो था मोनेरा। तो इस मोनेरा के बारे में आज हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये मोनेरा होता क्या है? बेसिकली किंगडम मोनेरा हैज़ ओनली बैक्टीरिया एज इट्स मेंबर। किंगडम मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पाए जाते हैं एज इट्स मेंबर, और इसके अलावा और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मोनेरा के अंदर नहीं रखा जाता। दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। सबसे ज़्यादा मिलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं अर्थ में वो होते हैं बैक्टीरिया। उसके बाद दे आर स्मॉलेस्ट, मतलब बहुत ही छोटे साइज में होते हैं। हैंड्स आर विजिबल ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, मतलब सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही आप उनको देख सकते हैं, आप उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। A teaspoonful of curd contain millions of them। अगर हम एक चम्मच दही की बात करें तो उसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं। दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ। हमें हर जगह पर देखने को मिलेंगे, इवन इन एक्सट्रीम कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन जो हमसे नहीं झेली जाए, लाइक हॉट स्प्रिंग, बहुत ज़्यादा हॉट में, डेजर्ट्स में, स्नो में, डीप ओशियंस में, एंड द प्लेसेस वेयर वेरी फ्यू लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। मतलब जहाँ बहुत कम लिविंग चीज़ें मिल सकती हैं वहाँ बैक्टीरिया हो सकता है। दे आर ऑल्सो फाउंड एज पैरासाइट्स लिविंग इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। मतलब ये एज अ पैरासाइट भी पाया जाता है, दूसरी चीज़ों को डिजीज कॉज करके उनसे न्यूट्रिशन खुद लेता है। इसके अगर हम इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करें बैक्टीरिया की, तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। पहली बात, सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं। दूसरी बात, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। साथ ही साथ इनमें अदर जो मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी नहीं पाए जाते। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोप से ही दिख सकते हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट प्लेंटीफुल ऑन अर्थ, है ना, बहुत सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। देन मोस्ट ऑफ देम हैव अ रिजिड सेल वॉल। इनकी सेल वॉल रिजिड होती है। हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर बट आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। होते बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर के हैं लेकिन उनका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद देखिए क्या है कि बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। दे हैव वेरियस मेथड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पाने के लिए इनके पास बहुत अलग अलग तरीके की मेथड्स होती हैं, जैसे कि सम आर ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट इज सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स। दे कुड बी फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। ये या तो फोटो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं या फिर कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब ये फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट है, अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ देम आर हेटरोट्रॉप्स। इनमें से बहुत, मतलब मेजोरिटी ऑफ हेटरोट्रॉप्स होते हैं, बहुत कम होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए। दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म पे साथ ही साथ डेड ऑर्गेनिक मैटर पे भी डिपेंड होते हैं ये फूड के लिए, उनको कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। Now they are known as the decomposers and mineralizers in the biosphere। अगर हम इनकी बात करें तो ये जब डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं तो ये किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, साथ ही साथ उस डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं, इसलिए हम इनको डिकम्पोजर भी कहते हैं। और ये जब डिकम्पोज करते हैं तो कुछ ना कुछ मिनरल्स उसके आसपास की सॉइल में छोड़ जाते हैं, इसलिए हम उनको मिनरलाइजर्स भी कहते हैं। नाउ दे हैव बीन पुट इन 2 मेजर ग्रुप्स। उनको 2 मेजर ग्रुप्स में रखा गया है। पहला होता है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। ये आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो एंशिएंट बैक्टीरिया, मतलब जो बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं, और ये जो यू बैक्टीरिया है इनमें ट्रू बैक्टीरिया पाए गए हैं जिनकी हम स्टडी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये ट्रू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया उसका एक टाइप होता है। नाउ डिपेंडिंग ऑन देयर शेप दे आर ऑफ 4 टाइप। ये उनके शेप की बात करें तो उनके शेप के अनुसार उनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है कोकस, जो कि स्पेरिकल शेप के होते हैं। दूसरा होता है बैसिलस, जिसमें रॉड शेप और सिलेंड्रिकल शेप होता है। तीसरा है विब्रियम, इसको हम विब्रा भी कहते हैं, ये कॉमा शेप के होते हैं। और चौथा होता है स्पाइरलम, जिसमें स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, ये तो फोटोज दी गई हैं कि ये कोकस ऐसे राउंड शेप के होते हैं, बैसिलस ये रॉड शेप के होते हैं, विब्रियम ये कॉमा टाइप के शेप के होते हैं, और ये स्पाइरलम जो स्पाइरल शेप के होते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन की बात करें अगर मोनेरा की, तो मोनेरा को यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया 2 में क्लासीफाई किया गया है। ये ट्रू बैक्टीरिया कहलाते हैं और ये एंशिएंट बैक्टीरिया कहलाते हैं। यू बैक्टीरिया में देखो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। अगर ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं तो वो कीमो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं और फोटो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं।
अगर आर्की बैक्टीरिया है तो उनको हम कह सकते हैं हेलोफाइल्स या फिर थर्मो एसिडोफाइल्स या फिर मिथनोजेंस। ये हेलोफाइल्स क्या होते हैं, जो कि सॉल्टी एरियाज में रहते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स जो कि हॉट स्प्रिंग में सर्वाइव कर सकते हैं, और मिथनोजेंस जो कि मार्शी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। देन आर्की बैक्टीरिया की हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो दे आर सपोज टू बी ओल्डेस्ट एंड एंशिएंट बैक्टीरिया माने जाते हैं। उसके बाद दे आर स्पेशल एज दे कैन सर्वाइव अंडर एक्सट्रीम कंडीशन। ये स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया माने जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशन पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, एसिडिक पीएच में सर्वाइव कर सकते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर अप टू 100 डिग्री सेल्सियस में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद हेलोफाइल्स क्या होते हैं, जो कि एक्सट्रीमली सॉल्टी एरियाज में रह सकते हैं, जो सॉल्ट सॉल्यूशंस में इजीली रह सकते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मिथनोजेंस क्या होते हैं, जो कि मार्शी एरियाज में रहते हैं और ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। फाउंड इन प्लेंटी इन मार्शी एरियाज, ऑल्सो फाउंड इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स लाइक काउज एंड बफेलोस के गट्स में भी देखने को मिलते हैं। नाउ थर्मोएसिडोफाइल्स क्या होते हैं, जो कि हॉट स्प्रिंग में रह लेते हैं, 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ दे आर एबल टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ यूनिक सेल वॉल। ये कैसे, ये जो एक्सट्रीम कंडीशन को कैसे सर्वाइव कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जो सेल वॉल होती है बहुत यूनिक होती है, जो कि पॉलीसेक्राइड्स और प्रोटीन से मिलकर के बनती है। नाउ यू बैक्टीरियाज क्या होते हैं, यू ऑल्सो रेफर टू एज ट्रू बैक्टीरिया, इनको हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन एविडेंस, ये बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नाउ दे हैव बीन पुट इन 2 ग्रुप्स में रखा गया इनको, एक होता है साइनोबैक्टीरिया, दूसरा होता है बैक्टीरिया। इसको बैक्टीरिया क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो यू बैक्टीरिया के अंदर जो साइनोबैक्टीरिया को छोड़ के बाकी जितने बैक्टीरिया आते हैं उनको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। वो ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर रिसर्च की गई है और जिनको हम इजिली मतलब स्टडी आसानी होती है उनकी करना, इसलिए उनको हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। नाउ साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गे, ये साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। दे आर सपोज टू बी द अर्लीस्ट ऑक्सीजन फोटोसिंथेसाइजर्स, ये सबसे पुराने ऑक्सीजन फोटोसिंथेसाइजर माने जाते हैं। देन दे हैव क्लोरोफिल ए, इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्योंकि तभी क्लोरोफिल की हेल्प से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। जैसा कि ग्रीन प्लांट में भी पाया जाता है, वैसा ही इन साइनोबैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल ए देखने को मिलता है। देन दे आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड होते हैं, कॉलोनियल या फिर फिलामेंटस हो सकते हैं, मैरान या टेरेस्ट्रियल एल्गे कहलाते हैं, मतलब ये वाटर में भी या फिर लैंड एल्गे भी हो सकते हैं। नाउ देयर कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय अ जेलेटिनस शेल्थ, इनकी जो कॉलोनीज होती हैं वो जेलेटिन की एक कहना चाहिए बाउंड्री से सराउंडेड रहती है। नाउ दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ये ब्लूम्स फॉर्म करते हैं। देन सम साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कुछ साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। नाउ अ साइनोबैक्टीरियल सेल इज जनरली लार्ज एंड डज नॉट हैव फ्लैजिला, साइनोबैक्टीरिया जो होती हैं वो बहुत ही लार्ज साइज में देखने को मिलती है और उनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते। दे में शो ग्लाइडिंग और पेंडुलम लाइक मूवमेंट, उनका मूवमेंट जो है वो पेंडुलम की तरह देखने को मिलता है। उसके बाद दे आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अगर हम इसको इकोनॉमिकली बात करें तो ये हमें बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे कि जो नॉस्टॉक होते हैं, एनाबीना होता है, ये दोनों एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नाउ स्पाइरुलिना है, ये प्रोटीन रिच फूड माना जाता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे जो ट्रू बैक्टीरियाज होते हैं। तो ट्रू बैक्टीरियाज में देखिए दे आर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक हैं, यूनिसेलर हैं और स्मॉल ऑर्गेनिज्म माने जाते हैं। दे वेरी ग्रेटली इन शेप की बात करें तो बहुत अलग अलग शेप के हमें देखने को मिलते हैं। बैक्टीरियल सेल्स आर जनरली सराउंडेड बाय कैप्सूल और आ स्लाइम लेयर अंडर विच इज प्रेजेंट अ सेल वॉल, जो ये बैक्टीरियल सेल्स होती हैं वो एक कैप्सूल की तरह से सराउंडेड रहती हैं, ठीक, जिनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है। नाउ सेल वॉल कंटेन्स अ मटेरियल्स म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन से मिलकर के इनकी सेल वॉल जो है वो बनी हुई होती है, जो कि केमिकल्स और मैकेनिकल इंजरी से इनको बचाती है। इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। नाउ साइटोप्लाज्म अपीयर्स ग्रैनुलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फूड लिपिड एंड ग्लाइकोजन, ये साइटोप्लाज्म जो होता है इन बैक्टीरिया का वो फूड लिपिड और ग्लाइकोजन की प्रेजेंस में ग्रैनुलर फॉर्म का दिखता है। नाउ बैक्टीरिया में फ्लैजिला हो सकता है, मतलब वो मूव कर सकते हैं फ्लैजिला के हेल्प से। सम में है पिलाई और फिब्रे हो सकता है जिसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है।
नाउ बैक्टीरिया कुड बी ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक। बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रोपिक भी हो सकते हैं, मतलब अपना खाना खुद भी बना सकते हैं और खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड भी हो सकते हैं। नाउ अगर हम ऑटोट्रोपिक्स की बात करें, कुड बी फोटो ऑटोट्रोपिक्स। फोटो ऑटोट्रोपिक्स क्या होते हैं, जो कि सनलाइट का यूज करके एनर्जी सोर्स बनाते हैं, खुद का खाना बनाते हैं सनलाइट का यूज करके, उनको हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रोपिक्स। नाउ दे कुड ऑल्सो बी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक्स क्या होते हैं, मतलब कि जो ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया, जो केमिकल्स को केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करके खुद का खाना बनाते हैं, उनको हम कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक्स कहते हैं, एटीपी के प्रोडक्शन करते हैं ये। नाउ हेटरोट्रोपिक्स क्या होते हैं, दे आर मोस्ट अबंडेंट एंड कुड बी सेप्रोफाइट्स, सिम्बायोइड्स एंड पैरासाइट्स। ये सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं, सेप्रोफाइट्स मतलब कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पे डिपेंड करते हो। सिम्बायोइट्स हो सकते हैं, सिम्बायोइट्स मतलब कि जो किसी भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अगर ये बैक्टीरिया एज अ होस्ट काम करता है तो वो उस होस्ट को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको उसने होस्ट बनाया है, वो उसको भी फायदा पहुंचाता है और खुद भी फायदा लेता है उससे एज अ न्यूट्रिशन के तौर पे, तो उनको कहते हैं सिम्बायोइट्स। और पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं और उनको डिजीज कॉज करते हैं। तो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, आर द मेजर डिकम्पोजर्स इन नेचर एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट, क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, इसलिए ये हम अगर इसकी बात करें, ये बहुत अच्छा रिसाइकलिंग का काम करते हैं। देन सिम्बायोइट्स जैसे कि राइजोबियम होता है एक बैक्टीरिया, ये क्या करता है, ये पी प्लांट की रूट पर अटैच्ड होता है और ये उसको उसके लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और खुद के लिए न्यूट्रिशन बनाता है। नाउ पैरासाइट्स क्या होते हैं, अ नंबर ऑफ देम आर पैथोजेंस, बहुत सारे पैथोजन होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग में, क्रॉप्स में, एनिमल्स में, पेट्स में, सबको डिजीज कॉज कर सकते हैं खुद के न्यूट्रिशन के लिए। Now, a large number of bacteria are beneficial to humans as they are helpful in a number of ways, such as making curd from milk, production of antibiotics, fixing nitrogen, etc. अगर हम बैक्टीरिया की उस बेनिफिशियल के बात करें तो जो ह्यूमंस होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, जैसे कि वो मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं ये बैक्टीरिया, और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। नाउ रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू। बहुत सारी ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं जब वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन करते हैं। एंड बैक्टीरिया शो अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड कॉन्जुगेशन। बैक्टीरिया में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा गया है जो कि होता है कॉन्जुगेशन की प्रोसेस, जहाँ पे वो अपना डीएनए एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें रही जो किंगडम मोनेरा के बारे में रही, जो कि कहना चाहिए कंप्लीट स्टडी रही किंगडम मोनेरा की, जिसमें आप पूरे किंगडम मोनेरा को समझ सकते हैं अच्छे तरीके से कि किंगडम मोनेरा के अंदर क्या चीज़ें आती हैं और वो चीज़ें कितने पार्ट में डिवाइडेड है, उनका रिप्रोडक्शन कैसा है, उनका न्यूट्रिशन कैसा है, क्या सारी चीज़ें ये मैंने इस वीडियो में बताई है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का पता लग सके। थैंक यू।